नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से तमाम जुड़ी ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती है। ये दुर्लभ जानकारी आयुर्वेद के तमाम उन ग्रंथों से ली गई है जो कि बहुत ही प्राचीनतम होते हैं। यानी आयुर्वेद के बारे में तो आप भली भांति से परिचित हैं ही। आयुर्वेद का निर्माण, इसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है, यानी संत मुनि ऋषियों द्वारा। इनका अध्ययन, गहन अध्ययन के बाद ही, इसके रिसर्च के बाद ही ये जो आयुर्वेद के तमाम उपचार हैं ये निकल कर आए और ये पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। यानी प्रकृति से हम क्या कुछ ले सकते हैं, प्रकृति से हमारे तमाम ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसका हम सदुपयोग अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं और हम अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे और अक्सर करते हैं और आप तक हम वो जागरूकता लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि जो नुस्खे आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं, जिनको आप अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, उनको यदि आप लिख भी लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर वो नुस्खे बने रहते हैं और आप अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल स्वयं घर पर रहकर घरेलू उपचारों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम ऐसे रोग पर बात करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर वो ऐसा रोग है जो हर घर, हर व्यक्ति, हर मौसम में व्यक्ति को होता ही है। जैसे कहते हैं आम भाषा में ज़ुकाम। ज़ुकाम के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन ज़ुकाम जब शुरू होता है तो वो नाक बहने से लेकर शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक ज़ुकाम, ये किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं कि ये बहुत ही मामूली चीज़ है या किसी रोग का प्रणेता है? या मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जब भी ज़ुकाम हो जाता है तो हम इसे बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं और एक 2 रुपए की गोली से हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या है आपके दृष्टिकोण में ज़ुकाम? देखिए, जुकाम होने का एक कारण, इसके अनेक कारण जी। पहला कारण तो है कि यदि आप एकदम गर्म जगह से ठंडी जगह पे आते और सिर में हवा लगती, जुकाम हो गया। बिल्कुल। और ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह पे आते हैं, गर्मी लगी, पसीना, जुकाम हो गया। ये तो 2 बहुत ही मुख्य कारण हैं। तीसरा कारण है कि यदि आपकी तकसीर के विपरीत आपने कोई चीज़ खा ली, जुकाम हो जाएगा। अब जुकाम चाहे आपको किसी भी किस्म से हुआ, एकदम इसको रिलीफ पाने के लिए आयुर्वेद का नुस्खा तो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, लाभ ही लाभ देगा। परंतु एलोपैथी गोली खा के यदि आप उस जुकाम को सुखाते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं शरीर के अंदर इसको जमा देती हैं। जैसे पानी से बर्फ़ जमाते, ऐसे जुकाम को जमाती हैं। परंतु आयुर्वेदिक किसी भी रोग को दबाती नहीं, रोग को जड़ से काट देती है। जुकाम चाहे सर्दी का है, चाहे गर्मी का है, चाहे बरसात का, किसी भी टाइम का है, इसके लिए 2 ही वस्तुएं काफ़ी है जो कि आपके जुकाम को हफ्ते में ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। ये चीज़ें हैं अदरक का रस और शहद। आप 2 चम्मच अदरक का रस निकालें, 2 चम्मच शहद मिला लें। अदरक के रस को हल्का सा गर्म करना है
और शहद मिला के इसको चाटना है। ये 4 चम्मच चाटने में आप 15 मिनट का समय लगाएंगे। जैसे जैसे अदरक का रस और शहद आपके गले से सांस की नाली में, खाने की नाली में, फेफड़ों में जाएगा तो अंदर से ऐसे धुलाई करेगा जैसे लोहे के जंग को गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे को बिल्कुल साफ करते, जंग का नामो निशान नहीं रहता। ऐसे अदरक का रस और शहद अंदर के नज़ले जुकाम को समाप्त करता है। परंतु इस पर एक बात का ध्यान देना कि जब आप अदरक का रस और शहद ले रहे हैं तो आपने पानी जब भी पीना तो 15 डिग्री से नीचे नहीं पीना है। तो ठंडा पानी पीते तो फिर आपका रोग बढ़ेगा। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तो जल्दी लाभ होगा। और खाना खाते समय यदि आप पानी नहीं पीते हैं, खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पीते हैं, तो फिर आपका नज़ला जुकाम आपको महीनों तक अपने शिकंजे में कस के रखेगा। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के जो पिएगा वो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएगा, उसको रोग ही कोई नहीं होगा। अब इसके बीच में छोटा सा काम है कि रात को जब आपने सोने लगना है तो 20 ग्राम चने तवे के ऊपर गर्म कर लें। गर्म करके इनको सूती कपड़े में बांध लें, गांठ और मत्थे के ऊपर टकोर करें इसकी, और चनों को खा के ऊपर से हल्का गर्म पानी या दूध पी के सो जाएं। आपको सुबह तक जुकाम का नामो निशान नहीं मिलेगा, परंतु दवाई जो आपको 1 महीना ये प्रयोग करनी पड़ेगी, नहीं तो हफ्ता 10 दिन में फिर आपको शिकंजे में ले लेगा। क्योंकि नज़ले जुकाम के जो कीटाणु हैं ये सर्दी और गर्मी दोनों से, बरसात से पैदा होते हैं। गर्मी के ऊपर थोड़ी सी ठंड लगी तो भी आपको कीटाणु नष्ट करेंगे, और सर्दी लग के थोड़ी सी गर्मी लगी तो भी परेशान करेंगे। आप बारिश में भीग के आए और आपको थोड़ी सी ठंडी हवा लग गई या आप गर्म जब हो गया तो जुकाम हो गया। परंतु जब आप अदरक का रस और शहद मिला के दे रहे हैं तो इसमें सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी ऋतु है, हर किस्म का नज़ला जुकाम ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब जो चाय के शौकीन हैं वो जब तक आपको नज़ला जुकाम है चाय को बिल्कुल छोड़ दें। चाय की जगह पे पानी को गर्म करके लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस मिलाने सोने पे सुहागा ने तो अकेले प्याज का लें, चाहे लहसुन का लें, चाहे अदरक का लें, एक रस भी मिला के यदि आप पी लेते हैं गर्म पानी के अंदर मिला के, तो भी आपको नज़ले जुकाम का एक भी कीटाणु नहीं मिलेगा। क्योंकि अदरक, लहसुन और प्याज के अंदर की जो गंध है ये हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और एक बात पर विशेष ध्यान देना कि आप चाहे गुड़ जितना मर्जी खा लें बिना मसाले का, चीनी इसमें बिल्कुल नहीं लेनी। चीनी लेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चीनी में केमिकल होता है और चीनी रोग को बढ़ाने में एक किस्म का अमृत का काम करती है, परंतु गुड़ रोग को काटने का अग्नि का काम करता है जी। और नज़ला जुकाम कभी भी हो जाए तो ज़्यादातर आपको अकेले चने की रोटी खानी चाहिए। वो भी चने को धो के सुखा लें, छिलके के साथ आटा पिसा के इसकी रोटी दूध के अंदर, बकरी का, गाय का दूध है, इसके अंदर मसल करके उसको खाते हैं
तो ये आपके गले से लेकर और फेफड़ों तक की सफाई ऐसे करती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार के बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, मैल का नामो निशान नहीं रहता, ऐसे अंदर से जाके ये साफ़ करते हैं। परंतु गेहूं की रोटी आप खा रहे हैं छने हुए आटे की, तो आपको रोग काटने में फिर कई दिन तक घुटने टेकने पड़ेंगे। गेहूं कब्ज करने में और रोग को बढ़ाने में एक किस्म का अमृत का काम करती है, परंतु चने, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े यह हरेक रोग को काटने में एक किस्म का अग्नि का काम करते हैं। यदि आप मेरे बताए गए नुस्खों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द कर देते, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। मैं नरेले से आया हूँ, जितेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है, और 3 साल पहले मैं बीमार हुआ था, जिससे मैं पंथ में गया। पंथ वालों ने मेरे को इलाज चालू किया। इलाज के दौरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ बढ़ने से, पानी कंटिन्यू बनता रहा मेरे। उसके बाद फिर मैं फोर्टिस में गया, फोर्टिस में भी यही बात चलती रही, भाई पानी नहीं रुका है नहीं मेरे। उसके बाद बालाजी में गया, बालाजी में जाने से कुछ दिनों के लिए मेरा राहत मिली। राहत मिलने के बाद एकदम दवाई जो है वो बैक मार गई, उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरी स्टेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे चाचा ने रोहतक से टेलीफोन किया कि भाई आप वहाँ वैद्य के पास चले जाओ। इनका एड्रेस दिया, एड्रेस देने के बाद हम यहाँ आए। करीब 2.25 महीने हुए हैं, मेरे को काफ़ी राहत है। तो आपको क्या पेट में पानी बन जाता क्या? हाँ, लीवर की वजह से पानी बढ़ा था। पानी क्या निकलवाना पड़ता था? पानी निकलवाना पड़ता था। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कितनी बार निकलवा देते? मैंने एक बार तो 6 महीने में निकलवाया था, फिर करीब 1.5 साल पानी नहीं बना, फिर उसके बाद 14 लीटर पानी बना, फिर 14 लीटर पानी निकलवाया। उसके बाद फिर 2.25 लीटर एक बार निकलवाया हफ्ते के बाद। तो पहले जो पानी बनता था उसका आप जो था वो चल फिरते थे? बस 2-4 दिन चलता फिरता था पानी, फिर उसके बाद उठने नहीं देता था। जो हम वहाँ से आए थे, जब यहाँ का पता लग गया, तभी पानी था? जब पानी था तो यहाँ तो पानी भी इन्हीं ने बताया था भाई पेट में पानी है, ये निकलवाओ आप। तो वो पानी आपने निकलवाए थे? हाँ। उसके बाद से नहीं बना? नहीं बना। उसके बाद से आप 15 दिन दवाई खाने के बाद आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया? हाँ, धीरे धीरे। आज 2-2.25 महीना खाए हैं दवाई? हाँ जी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी। एक दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए पहले उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरीश सिंह हैं। हरीश सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम MP दमोह जिले से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी वो रहते हैं कि अभी हम 3 तारीख को आए थे गुरुजी के पास जी, और पैसे कम ज़्यादा पैसे नहीं ले गए थे हम लोग के पास, है उतना था भी नहीं पैसा जी। तो हमारे गले में छाले टाइप के लाल लाल वैसे है, तो गुरुजी से बात करना चाहते हैं कि क्या है इसका उपचार है जल्दी। जी, गले में छाले हैं। देखो, मैंने उस दिन आपको दवाइयाँ लिख के दी थी। इन दवाइयों के खाने से पेट का जो आपका तेजाब बढ़ा हुआ वो ठीक होगा, तो गले के छाले भी ठीक होंगे, मुंह के छाले भी ठीक होंगे। जब तक वो तेजाब अंदर का ठीक नहीं होगा, छाले बंद नहीं होंगे। बल्कि अच्छा तो है कि आप 2 दिन आके यहीं रुके हैं, तो 2 दिन में आपके छालों में कम से कम 35 से 40% का आराम मिल जाएगा, और 1 महीने में छालों का नामो निशान नहीं रहेगा। जी, तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन जो रोग है, रोग को तो दवाई से ही ठीक किया जा सकता है, औषधियों से ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए हालांकि आपने नाड़ी परीक्षण कराया और गुरुजी ने आपको बताया भी कि कौन सा रोग है जिसकी वजह से आपके साथ इस तरीके की समस्या बनी हुई है,
लेकिन उपचार लेना तो आपको ज़रूरी है। और औषधियों के लिए आपको, जैसे आप को किसी चीज़ को अगर यदि ठीक करना है तो उसके उपचार के बारे में ही आप ज़्यादा अच्छे से विचार करें। तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं यदि आप औषधि मंगवाना चाहते हैं या स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है हर्षित चौधरी जी हैं और इन्होंने अपने बच्चे के लिए सवाल किया है। 10 वर्ष का बच्चा है और इसको बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है और इन्होंने एक ये बात भी कही है कि बोलता है जब ये तो थोड़ा सा जीभ जो तालू होती है वहाँ तक उसकी जीभ नहीं पहुँच पाती है, तो सिर्फ आवाज़ तो निकलती है लेकिन शब्द नहीं निकलते। देखिए, इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। ये धोखे में न रहें कि आप ऑपरेशन करा लेंगे, तंदुआ कटवाएंगे, कुछ करेंगे, नहीं है। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि इसको 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको तकलीफ़ है, आपने कुछ नहीं मुंह से बोलना। और जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करें तब तक इसको पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं देना। तो उसी दिन इसको कम से कम 5% इसके ज़बान में परिवर्तन आया है, क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं इनमें कोई केमिकल नहीं है। आप चाहे आयुर्वेद में जाएँ, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल चिकित्सा में, एलोपैथी, इनमें सब में केमिकल होता दवाइयों में, परंतु मेरी दवाइयाँ सिर्फ जड़ी बूटी होती हैं, इनमें केमिकल नहीं होता। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, ये मेरा काम है। जिस कार्य को कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य नहीं कर सकता, सन्यासी नहीं कर सकता, उस कार्य को मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और नाड़ी वृक्ष में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पे 1 या 2 दवाइयाँ नहीं दी जाती। जो उस शरीर के अंदर कोई भी किसी का नुक्स है वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और ये दवाइयाँ पीने की हैं, खाने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और इन दवाइयों का वजन 15 से 18 किलो का होता है 15 दिन की दवाई का। यदि ईमानदारी से दवाई खाते हैं तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग चाहे कितना पुराने से पुराना समाप्त हो जाता है। परंतु जो परहेज नहीं कर सकते उनको यहाँ पर दवाई नहीं मिलती। दवाइयों के परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं। इसमें वैष्णु खाना खाना पड़ता है। दिन का खाना 10 बजे तक का, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लें, बहुत बढ़िया। दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। पानी खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। जिसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस आपने निकाल के डाला है तो आपको आराम मिलेगा। यदि नहीं डाला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक आपकी पाचन शक्ति बढ़ाएगा, खाने को पचाएगा तो आपका रोग कटेगा। यदि आप खान पान में गड़बड़ी करेंगे तो रोग नहीं कटेगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हम राजेश बोल रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम तो बात कर रहे हैं सर कलकत्ता से। कलकत्ता। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं आप, बताइए। हाँ, जैसे बता रहे हैं कि जैसे कुछ दिन पहले हम गिर गए थे अचानक। गिरने के बाद जैसे लाइटिंग वाइटिंग मैंने दवाई वाई चलाए तो मैंने सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जी ठीक होने के बाद और छाती के जो ऊपर हमारा जो है छाती है दाहिने साइड, वो खाने ऊपर में भारी ये जो हड्डी है ना छाती का, जी 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 उसी में हमको भारी भारी जैसा लग रहा है, मतलब और बाकी ठीक है हमारा जी।
देखिए, आपने एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई है जिससे गर्मी बढ़ गई। अब आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं कर रही, जिससे खाया पिया पचतने पेट में जाके सड़ता, उसकी गैस बनती है, तब ये रोग पैदा होता है। मैं बार बार टीवी के माध्यम से सभी को एक ही बात कहता हूँ कि पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई है नहीं। इसमें सिर्फ रोग दबाया जाता है, जिस अंग पे आपको तकलीफ है उसको सुन्न किया जाता है। आज जो कोरोना की दवाइयाँ बनाई हैं ये भी शरीर को सुन्न करती हैं। जब शरीर सुन्न होता है वो कीटाणु आहिस्ता आहिस्ता नष्ट हो जाते हैं और शरीर के अंदर गर्मी दी जाती है इससे। परंतु जो आयुर्वेद है, जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वो कभी भी किसी किस्म का केमिकल प्रयोग नहीं करता। वो जड़ी बूटियों से हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब यदि आप कोई उपचार करें भी, मैं बता दूं टीवी के माध्यम से, और थोड़ी गलती होगी तो आपका रोग बढ़ जाएगा। अब सबसे अच्छा ये है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको कोई तकलीफ है, आपने मुँह से कुछ नहीं बोलना, कागज़ पत्र कोई नहीं लाना। फिर उसके बाद दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब उन दवाइयों को आप लेंगे, खाएंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे तो उसी दिन आपकी छाती का भारीपन समाप्त हो जाएगा। जी, तो ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी राकेश जी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम ज़रूर आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, कुछ उपचार ऐसे होते हैं या कुछ रोग हम यूँ कहें कि इस तरीके से होते हैं कि जब वो शुरुआती दौर में होते हैं तब तो उनका घरेलू उपचार संभव है, लेकिन जब वो लापरवाहियों की वजह से या चूक की वजह से बढ़ जाते हैं तो उसके लिए औषधियों का ही सहारा लेना होता है। लेकिन रोग को शुरुआती दौर में ही ख़त्म यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए तमाम वो उपचार, घरेलू उपचार, रामबाण उपचार जान सकते हैं। इन पुस्तकों को घर पर अपने मंगवाने के लिए कोरियर के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।